जरूरी है, जो सभी माताओं बहनों को, सभी भाई लोगों को नित्य नियम पूर्वक करना चाहिए। उन चीज़ों को मैं बताना नहीं भूलना चाहती, है ना। एक बात मैंने आपको नहीं बताया था, यदि आप सभी माता त्रिकाल तीनों टाइम तक हवन करती हैं या नहीं करती हैं? हवन आहुति डालती हैं घर पे? माताएं मुंडी हिला रही हैं, हाँ करती हैं हवन। हवन जो अगियार बोला जाता है, मान लीजिए 3 बार आप नहीं कर पाते, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है 3 बार, हम नहीं दे पाते हैं, मतलब बिजी शेड्यूल रहता है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बार तो देना ही देना है, और वो बच्चों से भी दिलवाना ही दिलवाना है। जो माताएं बहनें अपने बच्चों से जल नहीं डलवाती हैं तो अब डलवाना शुरू करें। सूर्य भगवान को जल देना, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, बूढ़ा हो बुजुर्ग हो, कोई भी, सबको देना है जल। इससे क्या होगा, भक्ति में उनका मन लगेगा। अगर वो कोई भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, इंटरनली प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, बुखार, मतलब कोई भी तरीके का रोग, वो भी दूर होता है, ठीक है। और उनमें एक ऊर्जा आती है, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अति आवश्यक है, ठीक है। तो मैं वैसे ही यज्ञ की बात कर रही हूँ, यज्ञ वैसा अनुष्ठान बड़ा मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो थोड़ा सा वो जो उपला होता है ना, गाय का उपला, देसी गाय का, तो उसको थोड़ा सा जला के, अब चूल्हा तो होता नहीं, गैस पे आप थोड़ा सा जला देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है तो उसमें गुड़, क्या डालना है, गुड़ और चावल, धान्य जो नहीं होता जौ का, जौ के जैसा होता है, उसके अंदर धान रहता है, चावल का बीज, तो वो मिक्स करके पहले से ही बना कर रख लेना है, चावल, गुड़, वो धान्य। और हवन सामग्री तो आप सभी के घर पे होता होगा या मार्केट से भी आप ले सकती हैं। उसी में ये गुड़ मिला के रखना है आपको, गुड़, घी, क्या गुड़, घी, चावल, धान्य, उसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है। मिक्स करके एक डिब्बे में रख लेना है। उसके बाद आपको आहुति देनी है, सूर्य भगवान का भी नाम लेकर या गायत्री मंत्र 3 बार बोलते हुए आहुति डालनी है। और आपके इष्ट जो भी हैं, जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हो, उनका नाम लेते हुए 5 बार, 21 बार, 9 बार, जो अच्छी संख्याएं होती हैं, जो शुभ संख्या मानी गई है, बस उसी तरीके से रोज आपको यज्ञ आहुति देनी है। क्योंकि देखो, देवताओं को हम भोग लगाते हैं, ठीक है, लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन देवताओं का जो भोजन होता है, मेन भोजन क्या होता है पता है आपको? यज्ञ का जो सुगंध होता है, जिसमें हम आहुति, जब स्वाहा ऐसे बोलते हैं, तो स्वाहा बोलने मात्र से ही देवता, वही जो कुछ भी हम अग्नि में डालते हैं वही उनका आहार होता है। और संभव हो सके यदि आप रोज अपने पूजा गृह में पूजा करते हैं, फल भगवान को चढ़ाते हैं, तो उस हवन सामग्री में जो मैंने बोला है वो तो मिक्स करना ही करना है, उसमें फल भी डाल देना है। फल कोई भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके 2-4 वो भी आप डाल दें, ठीक है। फिर उसके बाद आचमनी कर देना है, आचमनी करके, और 2 प्रकार की आचमनी, एक आचमनी तो होता है जो हम लेते हैं, और एक आचमनी वैसे भी होती है, ठीक है। उसके बाद दिखाना है कोई भी चीज़, जैसे आरती करते हैं तो आरती के बाद भी हम आचमनी करने के बाद भगवान को, तो वैसे ही यज्ञ मतलब आहुति देने के बाद भी आपको आचमनी करनी है, फिर उसके बाद भगवान को ऐसे दिखा देना है। तब जान लीजिए आप भगवान को भोजन पवा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठी हुई माता जी को लग रहा है ऐसा कुछ समझ में आया कि क्या करना है, कैसे? ये सबको करना चाहिए बिना भूले। जैसे आप कभी स्नान करना नहीं भूलती हैं, भोजन करना नहीं भूलती हैं, भोजन बनाना नहीं भूलती, तो इसको भी हैबिट में डाल लीजिए कि रोज ये करना ही करना है। क्योंकि अगर ये नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि देवता लोग जो हैं उनको पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल रहा है ना, पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिल रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो आज हम माता रानी पार्वती और भगवान शिव